Yes, beta. Today's topic is exercise guidelines at different stage at growth and development. What is the difference of growth and development? आप लोगों को पता है कि growth में और development में क्या difference है? क्या आंसर है दोनों में? Yes, ma'am. Yes, बताइए. मैम ग्रोथ क्वांटिटेटिव होती है और उस Yes, very good. और डेवलपमेंट क्वालिटेटिव होती Yes. जो हमारा ग्रोथ होता है बेटा, वृद्धि बोलते हैं जिसको हम, वो हमारी एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है. ठीक है, मीन्स हमारी वृद्धि रुक सकती है. मतलब हमारी, तुमने देखा है ना, हम लोग कहते हैं कि भाई चलो 20-21 साल तक बच्चे बढ़ते हैं, हाइट रुक जाती है, तो वृद्धि तो हमारी रुक सकती है, लेकिन हमारा डेवलपमेंट नहीं रुकता. विकास हमारा होता रहता है कुछ ना कुछ. ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे इसमें एक्सरसाइज के लिए. चलिए, एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटीज has the potential to improve the physical and mental health of the nation, reduce the maximum cause of mortality and improve life expectancy. व्यायाम और शारीरिक क्रियाएं क्या है हमारे? जो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को मतलब बढ़ाते हैं. ठीक है, बीमारियों को हमारे कम करते हैं और हमारे राष्ट्र के हित में भी होते हैं. जब एक स्वस्थ इंसान रहेगा तभी तो वो अपना कुछ ना कुछ योगदान राष्ट्र में देगा. नहीं, अदरवाइज क्या हम कर सकते हैं? अपने राष्ट्र को आगे पहुंचा सकते हैं? नो. ठीक है, तो रिड्यूस मॉरल लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इट कैन save money by significantly easing the burden of chronic disease. और हम बहुत सारी बीमारियों से आसानी से क्या है बच सकते हैं. और जब हम बीमारियों से बचेंगे तो क्या होगा बेटा? हम लोगों के पैसे भी बचेंगे. बचेंगे कि नहीं? So exercise is important for us to remain active throughout our life. मतलब जीने के लिए हमारा क्या जरूरी है? जीने के लिए मतलब अच्छे स्वास्थ्य जीवन जीने के लिए हमें एक्सरसाइज हमारी लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण है. ठीक है, ताकि हम स्वस्थ रह सकें, हमारा मानसिक विकास हो सके, हम राष्ट्र के हित में अपना बहुत सारा योगदान दे सकें. क्लियर? It is significant for infants, children's and teens growth and development. Infants यहाँ पर क्या है? Infants जो छोटे, जो शिशु अवस्था वाले बच्चे होते हैं, जो बहुत छोटे होते हैं, जो 3 साल से पहले वाले बच्चे होते हैं. हम लोगों ने अर्ली चाइल्डहुड पढ़ा था ना, 3 to 6 ईयर. तो उससे भी पहले वाले जो बच्चे होते हैं ये उनके लिए है. इन्फेंट्स जो शिशु अवस्था होती है. ठीक है, चिल्ड्रन आप लोग समझते हैं बच्चे, और टीनेजर्स एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. दिस कंटिन्यूस थ्रू प्री स्कूल, स्कूल, एडोलसेंस, एडल्टहुड एंड ओल्डर ईयर. मतलब सभी के लिए एक्सरसाइज क्या है? सभी के जरूरी है, चाहे वो बच्चा बहुत छोटा हो चाहे बड़ा हो. ये छोटे बच्चों के लिए या चाहे वो उनके सबके वृद्धि हो, ग्रोथ में, सब में डेवलपमेंट करने के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है. दिस कंटिन्यूस ऑफ, ये तो पढ़ लिया. दिस इज द कॉन्सिडेंट एविडेंस ऑफ अ डज रेस्पॉन्स रिलेशनशिप, दैट इज द ग्रेटर द वॉल्यूम ऑफ एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी अंडरटेकन द greater the risk of depression, dementia and Alzheimer. It also improves prescriptions, self-esteem, mood and sleep quality. बेटा ये सारी चीजें किसमें? हमारी, जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो हम बहुत सारे डिप्रेशन से, स्ट्रेस से बाहर रहते हैं. ठीक है, बहुत सारी हमारी डिसीज ऐसी हैं जो हमारी एक्सरसाइज से हम उन बीमारियों से आसानी से बचा जा सकता है. ठीक है, आपको आजकल पता चल रहा है जैसे कोविड-19 को लेकर, तो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए कितना सारा आ रहा है कि आप एक्सरसाइज करिए, योग करिए, करते हैं ना हम सब लोग. ठीक है,
तो हमारे मतलब हमारे अंदर सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, अपना आत्मसम्मान, आत्मविश्वास भी बढ़ता है हमारे किससे, फिजिकल एक्टिविटीज करने से, एक्सरसाइज करने से। क्योंकि जब भी हम फिट होंगे, जब भी हम फिजिकली फिट होंगे तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, अपर हो जाता है, कम नहीं होता। उसकी जो गुणवत्ता है वो क्या होती है, हमारी बढ़ जाती है। ठीक है, हमारी नींद भी हमें बहुत अच्छी आती है, मतलब हम उस टेंशन से, स्ट्रेस से हमेशा दूर रहते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इन्फेंसी 1 to 2 ईयर्स। क्या हम इस एज में बच्चों को एक्सरसाइज करा सकते हैं? 1 से 2 साल तक के बच्चे को, जो उसकी शिशु अवस्था होती है, क्या हम वहां पर कुछ बच्चों को एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं करा पाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हम उनके लिए क्या है, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज कराते हैं, शारीरिक क्रियाएं, जिनको हम व्यायाम का रूप भी दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा तो हम उससे नहीं कहेंगे कि नहीं बेटा चलो शुरू हो जाओ, जंपिंग करनी शुरू कर दो और तुम्हें आपको ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करनी है। नो, हम उनसे फिजिकल एक्टिविटीज कराते हैं, तो उन्हीं को हम उनको व्यायाम का रूप देते हैं। मतलब इस तरह से कुछ एक्टिविटीज कराई जाए, बच्चों को व्यायाम कराया जाए, शारीरिक क्रियाएं कराई जाए, ताकि उनमें ग्रोथ भी हो और उनका डेवलपमेंट भी हो। ठीक है, तो ड्यूरिंग इन्फेंसी ईयर्स दे रखा है आपका 1 से लेके 2 ईयर तक, 1 साल से 2 साल तक के बच्चे के लिए। ठीक है, इसमें हम बच्चों को मोटर डेवलपमेंट ज्यादा कराते हैं, बच्चों का मोटर डेवलपमेंट, गामक विकास हम उनका ज्यादा कराते हैं। ठीक है, उनको छोटी छोटी जैसे एक्सरसाइज कराएंगे कि चलो ठीक है भाई आ जाओ सब लोग अपना हैंड्स को राउंड करते हैं। ठीक है, तो ये उनके लिए क्या हुआ, फिजिकल एक्टिविटी हुई। ठीक है, यहाँ पर बच्चे छोटी छोटी चीजें सीखते हैं करना, जैसे हाथ किसी भी उनको टॉयज रख दिया उनके सामने, खिलौना रख दिया, चलो बेटा भाग के लेकर आओ जल्दी, तो ये वो खेल खेल में उसकी शारीरिक क्रियाएं कराना या व्यायाम कराना। ठीक है, तो ग्रोथ मोटर एक्टिविटीज और एक्सरसाइज शुड बी प्रोमोटेड। एक्सरसाइज टू डेवलप हेड कंट्रोल, सिटिंग, क्रॉलिंग एक्सेट्रा शुड बी encouraged. Infants should be indulged in some exercise such as moving arms, legs, and reaching to various objects. Infants should be provided objects, toy, and game with safe environment for performing these activities or exercise. Watching TV and other electronic media should be avoided by the infants. यहाँ पर क्या है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको मीडिया से, फोनों से, मीडिया इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है मतलब फोन से, टीवी से, इन सब चीजों से उनकी थोड़ी सी दूरी बनानी चाहिए। मतलब उनको इस अवस्था में टीवी वगैरह पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, उन्हें नहीं दिखाना चाहिए, नहीं तो उनको फिर क्या है, उसी काम वो ही काम अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, they should be encouraged to walk instead of using a stroller to carry them around. Simple exercise like उनको बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज जैसे थ्रोइंग करना, कोई हल्की सी बॉल होती है फेंकना शुरू करो, चलो भाई थ्रोइंग सीख लो, कैचिंग करना, किक का बॉल करना। ठीक है, मे बी मोस्ट सुटेबल एक्सरसाइज ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ इन्फेंसी। यहाँ पर यही वाली एक्सरसाइज उनकी फिजिकल एक्टिविटीज के रूप में भी हम करा सकते हैं, उनकी कोई भी शारीरिक क्रियाएं व्यायाम के रूप में हम करा सकते हैं। ठीक है, क्लियर, इन्फेंसी आपका शिशुअवस्था क्लियर हो गया। अब आता है हमारा अर्ली चाइल्डहुड, हमने पहले भी पढ़ा था अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड होगा हमारा 3 to 7 ईयर्स, जबकि हमने पहले डेवलपमेंट में पढ़ा था 3 to 6 ईयर, लेकिन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में 3 to 7 ईयर। ठीक है, तो एमसीक्यूज के क्वेश्चन भी बेटा बहुत ध्यान से करेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, और वहां पर सिर्फ सिंगल ऑप्शन दिया हुआ होगा, या तो ये ऑप्शन दिया होता है 3 to 6 या फिर वो दिया होगा 3 to 7, दोनों ऑप्शन आपके पास नहीं होंगे, इसलिए आप ध्यान से एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, जैसे अर्ली चाइल्डहुड कौन सा है, लेटर चाइल्डहुड कौन सा है, आपका इन्फेंसी कौन सा है, तो वहां पर जैसे ये दोनों चीजें दे रखी है ना, यहाँ पर 3 to 6 और 3 to 7, वहां पर एक ही होगा इसका सही आंसर। ठीक है, दोनों नहीं देंगे, अगर दोनों आंसर देंगे तो फिर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा,
कि उन्होंने क्या क्वेश्चन में मतलब पुटअप किया है, ठीक है, क्या उन्होंने पूछ रहे हैं। During this stage of growth and development, such exercise or physical activity should be encouraged, which help in developing competence in movement skills, throwing, jumping, catching, or kicking the ball. Emphasis should be laid down on the participation and not on competition. During this stage, activities related to motor skills, that is, coordinative abilities, should be emphasized. Structured as well as unstructured physical activity should also be performed daily for at least 60 minutes by children during this stage of growth. Recreative as well as enjoyable methods should be used to encourage them for participation in various physical activities. Stress should also be laid on clean and safe environment during this stage of growth. They may be allowed to watch quality programs on TV for 1 or 2 hours. इस वाले मतलब क्या है, यहाँ पर ऐसे वाले शारीरिक क्रियाएं या फिर ऐसे वाले हमारी एक्सरसाइज होनी चाहिए बेटा, जहाँ पर बच्चा कुछ ना फेंकना, कूदना, बॉल पकड़ना, ठीक है, जो कैचिंग होता है, बॉल पकड़ना या किक करना, जो हमारे अक्षमता या क्षमता वाले विकसित वाले कार्यक्रम होते हैं, मतलब विकसित वाले एक्सरसाइजेस होती है जिनमें हमारा कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होता है। हमारा मतलब अर्ली चाइल्डहुड में क्या है, ठीक है, शारीरिक क्रिया और व्यायाम से मैं यहाँ पर कंपटीशन बच्चे स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर बच्चे के कंपटीशन पर भी बल दिया जाना चाहिए ताकि वो आपस में एक दूसरे से आगे निकलने की और अच्छा सीखने की या अच्छा व्यायाम करने की मतलब एक उनमें डेवलपमेंट हो कि हाँ हमें ऐसा करना है, ठीक है, हमें इस टारगेट तक पहुंचना है अपनी एज के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस अवस्था के दौरान ऐसी क्रियाओं पर भी बल दिया जाना चाहिए जो तुम्हारे फाइन मोटर डेवलपमेंट में आते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल पकड़ाया था ना, जैसे एग्जाम्पल बताया था आपको कि उसमें बच्चा होल्डिंग करना ये सब कुछ सीखता है, ठीक है, वहां पर उसकी स्मॉल मसल्स का विकास होता है, छोटी मांसपेशियों का विकास होता है, तो वहां पर उनकी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज भी बढ़नी चाहिए, ठीक है, उनका आपस में तालमेल मीन्स आपस में एक दूसरे से उनमें अच्छी भावनाएं के साथ खेल हो जैसे, ठीक है, तो उनमें जो कोऑर्डिनेटिव है आपस में भी बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। बच्चों को डेली कम से कम 60 मिनट, मिनिमम कितना 60 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 3-4 घंटे 5-6 घंटे तक एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज नहीं, फिजिकल एक्टिविटीज भी हम कह सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में इसमें दिया है कि हाँ हम इसमें बच्चों को यहाँ पर टीवी देखने के लिए 1-2 घंटे के लिए अलाउ कर सकते हैं ताकि वो अच्छे वाले कार्यक्रम देखें, मतलब ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कार्टून ही देख रहे हैं या कुछ इस टाइप से देख रहे हैं, नहीं, उनको मतलब जिनमें अच्छी गुणवत्ता वाले कार्यक्रम है हम उनको उन्हें देखने की परमिशन भी देनी चाहिए, मतलब यहाँ पर बच्चे को क्या है इस वाली एज में 1-2 घंटे टीवी भी देखना चाहिए। तो इस यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब हमारा चलेगा लेटर चाइल्डहुड, ठीक है, लेटर चाइल्डहुड है हमारा 8 to 12 ईयर्स, यही हमने पहले पढ़ा था लेटर चाइल्डहुड में, ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस स्टेज ऑफ growth and development, children should indulge in activities such as stunt, throwing, jumping, catching, running, etc. देखो अब यहाँ पर थोड़ा सा और स्टेटस बढ़ गया, यहाँ पर बच्चे क्या स्टंट्स का मतलब समझते हैं, मतलब जो उनकी कार्य करने की जो क्षमता है वो कुछ और बढ़ जाती है, मतलब शारीरिक क्रियाएं मतलब बढ़ जाती हैं, उनकी जो एक्टिविटीज हैं वो बढ़ जाती हैं। स्टंट करना होता है मतलब कैसे बताऊं, जैसे बच्चे आप लोग बाइक पे स्टंट्स करने लगते हैं, आप योगा करते हैं बाइक पे, आपने देखा होगा स्कूल में हमारे होता है ना कि 2 बाइक चल रही होती हैं और बच्चे योगा करते हैं एक के ऊपर एक, ये हमारे स्टंट्स ही तो होते हैं। तो यहाँ पर क्या है हमारी जो अंदर की जो डेवलपमेंट है वो ज्यादा विकसित होते हैं, मतलब हम कुछ इसमें नया करने की सोचते हैं, वो हमारा स्टंट कहलाता है, ठीक है, जो हम मतलब किसी चीज का जोखिम लेके काम करने लगे, ठीक है, तो वो होता है हमारा स्टंट, ठीक है।
तो यहाँ पर हमें ऐसी क्रियाएं करते हैं जैसे स्टंट्स हुआ, फेंकना हुआ, कूदना हुआ, पकड़ना हुआ किसी चीज को, ठीक है, थ्रोइंग, कैचिंग, ये सब। इसमें हमारे आदि मतलब एक्टिविटीज को मतलब बच्चों को ऐसे कराना चाहिए, उनको ऐसा बना देना चाहिए, मतलब उनके लिए कुछ ऐसा मतलब मॉडिफाई करना चाहिए ताकि बच्चे ये वाली सब प्रैक्टिस करें, मतलब ये वाली फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, ठीक है। मतलब जब वो स्टंट्स करेंगे तब मतलब जैसे मैंने आपको स्टंट्स का ही एग्जांपल दिया था, तो आपस में बच्चों का क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बढ़ने लगता है। टीम गेम्स बच्चों को ज्यादा कराने चाहिए 8 to 12 ईयर में। आपने देखा है कोई भी टीम जब खेलने जाती है, सपोज हमारी कबड्डी टीम खेलने जाती है, अगर उनका वहां पर कोऑर्डिनेट अच्छा नहीं होगा तो क्या वो टीम विनर होगी? नो ना। तो वहां पर क्या है, हमारा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। एनसीसी वाले बच्चों को भी पता होगा, हम लोग आपस में कहते हैं ना कि कोऑर्डिनेशन रखो, एक साथ हाथ चलाने, एक साथ पैर चलाने, तो वो होता है आपस में टीम गेम का कोऑर्डिनेशन, आपस में तालमेल संबंध का अच्छा होना, ठीक है। वो हमारा डेवलपमेंट होता है 8 to 12 ईयर में, ठीक है। इनका सिर्फ एक होता है कि सामाजिक चेतना का विकास करना होता है, और इस दौरान बच्चों को क्या कंपटीशन में मतलब पार्टिसिपेट ज्यादा कराना चाहिए। उनको खेल स्पर्धाओं के मूल्य नियम जैसे खेलों को मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए कि उनपे रूल रेगुलेशंस थोपने चाहिए, नहीं, रूल रेगुलेशंस के साथ उनके लिए इंजॉयबल भी होना चाहिए, मतलब ताकि वो उस खेल को आनंद के साथ खेले, मतलब उनके पास किसी चीज का प्रेशर नहीं डालना है कि नहीं आपको ये काम करना है, नो, उसको क्या है इंजॉयबल मूड होना चाहिए उनका, ठीक है। और यहाँ पर मतलब एंडोरेंस वाली एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, एरोबिक वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए, रनिंग होनी है, स्विमिंग वगैरह, ये सब भी क्रियाएं हमारे सब 8 to 12 ईयर्स वाले बच्चों को करानी चाहिए। और मैंने तुम्हें बताया भी था कि यहाँ पर इस एज में मेल हो या फीमेल हो, मतलब लड़के हो या लड़कियां हो, उनके क्या है बिल्कुल सेम होता है बेटा। यहाँ पर खेलने को पे मतलब उनका जो पावर बोल सकते हैं, शक्ति बोल सकते हैं, सहन क्षमता बोल सकते हैं, ये सब क्या होता है यहाँ पर स्ट्रेंथ, स्पीड, यहाँ पर 8 to 12 में दोनों की इक्वल्स होती है, ठीक है। अब आता है एडोलसेंस पे, ठीक है, किशोर अवस्था। जो तुम्हारी किशोर अवस्था कौन सी होती है, एडोलसेंस होती है, सिर्फ टीनेजर्स, ठीक है। तो वो 13 to 19, क्योंकि 19 के बाद टीनेजर्स खत्म हो जाती है किशोरावस्था, उसके बाद क्या है बच्चे खुद ही मैच्योर होने लगते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हम यहाँ नॉर्मल से हार्ड की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो सच ड्यूरिंग दिस स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सच एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी should be encouraged, which help in developing competence in movement skills, throwing, jumping, catching or kicking the ball. Emphasis should be laid down on participations and on competition. यहाँ पर बच्चा क्या है, कंपटीशन के लिए तैयार होता है, यहाँ पर उनमें सब में प्रतिस्पर्धा की भावना होती है और होनी भी चाहिए, ठीक है। 8 to 12 तक तो सेम हुआ कि मतलब आपस में खेल रहे हैं, लेकिन टीनेजर्स के बाद क्या होता है, जब हम टीनेजर्स में होते हैं तो यहाँ इस पर तुम्हारी कंपटीशन की, प्रतियोगिताएं की भावना होनी चाहिए। यहाँ पर हम क्या है, साधारण से हम कठिन की तरफ चलेंगे, नॉर्मल से लेके हार्ड की तरफ चलते हैं, ठीक है। During this stage, activities related to fine motor skills, that is coordinative ability, should be emphasized. Structured as well as unstructured physical activities should also be performed daily for at least 60 minutes by children during this stage of growth. Recreative as well as enjoyable methods should be used to. मैं गलत पढ़ रही हूँ। एडोलसेंस में बेटा ड्यूरिंग दिस स्टेज ऑफ एडोलसेंस, मैं अगेन हमारा वो पढ़ने लगी थी अर्ली चाइल्डहुड में, तो ड्यूरिंग दिस स्टेज ऑफ एडोलसेंस moderate to vigorous intensity exercise physical activities is recommended at least 60 minutes and up to survival hour every day. They should also indulge in muscle strengthening exercise at least 3 days per week.
They should also include bone strengthening exercise. Adolescents or teenagers should reduce sedentary behavior. Physical activity or exercise such as running, gymnastics, push-up, jumping rope, playing hockey, basketball, swimming, tennis and resistance exercise, weight training should be include. यहाँ पर इनका क्या हुआ? स्टेटस बढ़ गया इन लोगों का, यहाँ पर बच्चों का स्टेटस बढ़ गया ना, ठीक है। यहाँ पर क्या है, उन्हें एक सप्ताह में कम से कम 3 दिन मांसपेशियों की शक्ति वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए कि जिससे हमारे मसल्स में इंप्रूव हो बेटा, ठीक है। और कुछ हमारी मतलब डेली की जो रूटीन्स वाली एक्सरसाइज होती है वो उन्हें कम से कम 1 घंटे या उससे ज्यादा टाइम, कम से कम 1 घंटा तो हम मान के चलेंगे, 60 मिनट, क्लियर, ठीक है। किशोरों के गौण कार्य में बिताए जाने वाले समय की मात्रा को क्या है, हमें कम कर देना है और उनकी लंबी अवधि तक उनके मतलब टाइम नहीं वेस्ट करना है उनको। जैसे मतलब ऐसा नहीं है कि उनका जो पर्टिकुलर गेम है वो उसको छोड़ देने, उससे पहले क्या है 60 मिनट एक्सरसाइज कर ली, मसल स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज कर ली, उन्हें जो भी करना है, फिर उसके बाद उनका अपने पर्टिकुलर गेम के अकॉर्डिंग ही एक्सरसाइज करनी चाहिए या उनकी जो अपनी फिजिकल एक्टिविटीज है वो अपना करनी चाहिए, ठीक है। तो किशोरों को गौण कार्य में बिताने वाले समय की मात्रा को कम करना चाहिए या लंबी अवधि तक उन्हें गौण कार्यों में समय नहीं गंवाना चाहिए। शारीरिक क्रिया या व्यायाम में जैसे दौड़ना हुआ, जिम्नास्टिक वगैरह, ये सारे आदि को शामिल किया जाना चाहिए। मतलब तुमने देखा है इस एज में बच्चे क्या है, अपने आप को सेट कर लेते हैं कि हमें ये करना है, होता है ना, किसी को स्विमिंग पसंद होती है, किसी को जिम्नास्टिक पसंद होता है, किसी को दौड़ना होता है, किसी को वेट लिफ्टिंग होती है, तो सबको क्या है इस एज में अपना कोई भी गेम या कोई भी अपनी एक्टिविटी को अपने आप में नीट कर लेना चाहिए, ठीक है। एक है लास्ट है हमारा एडल्टहुड अबव ऑफ 19 ईयर। 19 ईयर से जितने भी सब आते हैं वो सब हमारे किस में आएंगे, एडल्टहुड में, ठीक है। प्रौढ़ावस्था या व्यस्तता। Adults should try to be active always. They should to be brisk walking, bike riding, dancing and swimming with moderate intensity. They should also indulge in running, aerobic exercise, weight training, push-ups, sit-ups, etc. for muscle strengthening. यहाँ पर क्या है, मांसपेशियों की शक्ति जब आप लोग भी देखेंगे, अब आप लोगों के पहले से ज्यादा मसल्स इंप्रूव होती है कि नहीं होती है? जो काम पहले नहीं कर पाते थे वो अब इम्प्रूव होते हैं ना, कर सकते हैं, तो हमारी मांसपेशियों की जो शक्ति है वो बढ़ने लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे मतलब ऐसा है कि जैसे सब लोग डांसिंग वगैरह में पार्टिसिपेट करने लगते हैं, बाइक राइडिंग मतलब बाइक वगैरह चलाना, ये सब हम उनको क्या है वो सब हम कैसे कर पाते हैं, जब हमारी मांसपेशियों की शक्ति होगी, मीन्स हमें स्ट्रेंथिंग पावर होगी, ठीक है, मसल्स पावर होगी तभी तो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये तीव्रता के साथ मतलब बहुत तेज इनमें रनिंग वगैरह करना, ठीक है, ये सब एक्स्ट्रा होने लगता है। और हम यहाँ पर कुछ मतलब जैसे पुशअप, पुलअप, क्या हम ये छोटे बच्चों से करा सकते हैं? नहीं करा सकते ना, कर ही नहीं पाते हैं वो, क्योंकि उनमें इतनी मसल्स पावर नहीं होती। लेकिन टीनेजर्स के बाद मसल्स पावर बढ़ने के कारण हम सिटअप्स, पुलअप्स, पुशअप्स, है ना, ये सब हम कर सकते हैं, बाइक राइडिंग वगैरह ये सब, ठीक है। दे शुड मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड बीइंग सेडेंटरी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एडल्ट्स रिक्वायर सच एज एक्सरसाइज और एक्टिविटीज दैट हेल्प टू इंक्रीज देयर मसल्स एंड बोन स्ट्रेंथ, ठीक है। ऐसी व्यायाम या शारीरिक क्रियाओं की आवश्यकता होती है जहां पर हमारी मांसपेशियां और हमारी हड्डियां मजबूत हो सके, ठीक है। इस वाली एज में तो हम फिर वही वाले उससे आ जाते हैं ना, स्टार्टिंग से होती है, लेकिन वहां पर हमारी क्या है नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटीज होती है, लेकिन अडल्टहुड में अबाउ 19 ईयर क्या है हम लोग स्ट्रेंथिंग पावर के साथ अपना काम करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी मांसपेशियों की शक्ति या हमारे अंदर स्ट्रेंथ पावर ज्यादा हो, ठीक है। तो इसमें बॉन्स की जो है हमारी शक्ति प्रदान करने वाले शारीरिक क्रियाएं अस्थियों पर तनाव शक्ति का मतलब इम्पैक्ट का उत्पन्न करती हैं, ठीक है, जो हमारी वृद्धि व शक्ति को बढ़ाता है। ये हमारी बोन्स की शक्ति और वृद्धि को बढ़ाता है, और बोन्स की शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, रनिंग करनी होती है, जंपिंग करते हैं, वही सब एक्सरसाइज ही हमारी इसमें भी आएंगी, ठीक है।
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कॉमन पोस्चरल डेफॉर्मिटीज, आसन संबंधी विकृतियां। ठीक है, एक होता है हमारा वेरियस टाइप ऑफ पोस्चरल डेफॉर्मिटीज आर डिस्कस्ड बिलो। एक होता है स्पाइनल कर्वेचर, फ्लैट फुट, नॉक नी, बो लेग और राउंड शोल्डर। ठीक है, मतलब रीढ़ स्पाइनल कर्वेचर होता है जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन आना। ठीक है, एक होता है फ्लैट फुट, चपटे पैर। हमारे पता है पैरों का शेप कैसा होता है, ऐसे। ठीक है, लेकिन चपटे पैर बिल्कुल सीधे होते हैं मतलब। एक होता है नॉक नीज। नॉक नीज होता है हमारा घुटनों का आपस में टकराना। ठीक है, बो लेग्स होता है हमारे घुटनों में जगह होना, मतलब पैर थोड़ा बाहर की तरफ होना। ठीक है, एक होता है हमारा राउंड शोल्डर में गोल कंधे। ठीक है, अब आते हैं स्पाइनल कर्वेचर पे। तो दिस टाइप ऑफ डेफॉर्मिटी इज रिलेटेड टू द स्पाइन। ठीक है, दिस डेफॉर्मिटी इज कॉज्ड बाय कैरिंग एक्सेसिव वेट बियॉन्ड one's कैपेसिटी। इन अदर वर्ड्स, we can say that weak muscles cause the formation of spinal curvature. The normal lumbar spine is characterized by a moderate anterior hyperextension curve when viewed laterally. This is no absolute stand for the determination of the degree or extent to the anterior convexity of the normal lumbar curve. There are three types of spinal deformities. ये भी बेटा 3 टाइप्स की होती है हमारी स्पाइनल की डेफॉर्मिटीज। ये इसमें रीढ़ की जो हड्डी होती है ना, उसमें हमारे या तो ज्यादा वजन उठाने से हमारी रीढ़ की हड्डी क्या है, कुछ टेढ़ापन आ जाता है। ठीक है, ज्यादातर ये तभी होता है जब हम ज्यादा वजन उठाते हैं, मतलब पीठ की मांसपेशियों तो कमजोर होने पर या रीढ़ की हड्डी का सीध टेढ़ी हो जाती हैं। ठीक प्रकार से ना सोने के कारण भी, जैसे टेढ़े मेढ़े सोते हैं हम लोग, तो उसके कारण भी हमारे अस्थियों का क्या है, संतुलन ठीक नहीं रहता है, जिससे हमारी मतलब हमारे स्पाइन में बहुत सारी डेफॉर्मिटीज आ जाती हैं। तो इसके 3 डेफॉर्मिटीज दे भी रखी हैं। एक होता है हमारा काइपोसिस, एक होता है हमारा लॉर्डोसिस और एक होता है स्कॉलोसिस। ठीक है, इसको पढ़ेंगे बेटा। आज हमारा शायद मीटिंग का टाइम भी ओवर होने वाला है, तो जल्दी से थोड़ा सा तो मैं बता देती हूँ तुम्हें काइपोसिस के लिए। काइपोसिस होता है ये वाला कुबड़, ऐसे करके तुमने देखा होगा कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं, मतलब ऐसे करके चलते हैं, तो कुछ ही टेढ़ापन होता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल झुक जाते हैं। कुछ लोग लास्ट में तुमने देखा होगा बहुत सारे एजेड पर्सन होते हैं, वो बहुत सारे झुक जाते हैं, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा झुकना या ज्यादा झुकना हमारा काइपोसिस होता है। ठीक है, एक होता है हमारा लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस क्या होता है, हमारा पीछे की ओर होना। ठीक है, मतलब ऐसे करके जो चलते हैं, जिसमें हम पीछे की ओर, रीढ़ की हड्डी जो है मतलब वो हम ऐसे करके हो जाएंगे। ठीक है, एक होता है तुम्हारा स्कॉलोसिस। स्कॉलोसिस में क्या होता है बेटा, मतलब जो रीढ़ की हड्डी है वही हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाता है, मतलब कुछ कहीं ना कहीं से कुछ भी टेढ़ापन आ सकता है, चाहे वो यहाँ से ऐसे करके आ जाए या ऐसे आ जाए या ऐसे आ जाए, मतलब कुछ भी हो सकता है, थोड़ा सा टेढ़ापन, स्कॉलोसिस। ठीक है, चलिए, तो फिर ये तो अब हमारा टॉपिक खत्म हुआ।